गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जगत भैया अपने गरीब भाई को लालच दे रहे थे कि तुम्हारी बेटी के लिए हीरे का मुकुट बनवा रहा हूं, तो तुम अपना मुंह बंद रखना। जगत भाभी को जब लोटा भर के सिंपैथी की भीख नहीं मिली तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के आत्मज्ञान की तरफ वो बढ़ गईं। उस दिन जगत भैया ने लाइव लगाया था जब भंजना का पति घर पे नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसको फंसाने के लिए, उसको चक्रव्यूह में लाने के लिए, ताकि उसकी असलियत दुनिया को दिखाई जाए। तो क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। आप लोगों के भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रात इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ और सुबह सब कोई नॉर्मल कैसे हो गया। तो नॉर्मल होने का कारण जगत भैया है। अगर जगत भैया का पक्ष कमजोर वहां पे नहीं होता तो जगत भैया रुकने वालों में से नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण 4 दिन पहले तक था, जब तक लोग छोटे नवाब को गाली दे रहे थे, छोटे नवाब को गलत बोल रहे थे कि उसने अपने भाई के मर्दानगी पर सवाल उठाया कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। जब तक जगत भाभी को लगा कि मेरे पति का जो बात है वो सबसे ऊंचा है, लोग भर भर के मुझे सिंपैथी की भीख देंगी, तब तक जगत भाभी भी नहीं रुकी और तब तक जगत भैया भी नहीं रुके। क्योंकि इन दोनों को लग रहा था कि छोटे नवाब को गालियां पड़ने वाली है, क्योंकि मेरा पक्ष मजबूत है। और इन्होंने अपने पक्ष मजबूत करने के लिए 2 चीजों का मुद्दा ज्यादा बनाया। एक बनाया कि छोटा भाई मुझे ऐसे बोल रहा है कि तुम्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, तुम 5 साल में बच्चे नहीं कर पाए। दूसरा मुद्दा इन्होंने बनाया, अपने माँ बाप को मोहरा बनाया। उन्होंने बोला कि मेरे माँ बाप पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जब ये 2 मुद्दे सामने आए तो ऑडियंस छोटे नवाब को गलत समझने लगी और उल्टा सीधा उसी को बोलने लगी। तब जगत भौजी ने सोचा कि भाई लोटा लेकर भीख मांगने की अब बहुत सही टाइम है, सिंपैथी भी मिल जाएगा और डॉलर भी मिल जाएगा। जब तक उनके पति का पक्ष मजबूत था तब तक भर भर के वीडियो आ रहा था, एक दिन में 4-4 वीडियो एक ही टॉपिक पर आ रहा था। क्या ही बताएं गाइस, हमको बच्चा के लिए ताना देता है गाइस, बच्चा के लिए ताना। ये बातें सुन सुन के कान पक गए थे। 3 दिन से लगातार जगत भाभी इसी बात का मुद्दा बना के फायदा उठा रही थी, ऑडियंस को गुमराह कर रही थी। और हम लोगों को भी कुछ टाइम तक लगा कि छोटा नवाब गलत है, बड़े भाई को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब हमें परिस्थिति समझ में आई कि उसने ये शब्द कैसे बोला और क्यों बोला, तब समझ में आया कि कौन गलत है कौन सही है। जब मैंने सुना जगत भैया के मुंह से, जब उन्होंने कंट्रोवर्सी शुरुआत करने वाला टाइटल थंबनेल डाला कि अब कंट्रोवर्सी शुरू है, तब मुझे उस टाइम पे जगत भैया सही लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि भाई बुरा हुआ, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, छोटा भाई होके गलत बोल रहा है। और जब उन्होंने ये बोला कि मेरे पापा को मारा है, पीटा है, भांजी को बद्दुआ दिया है, तो ये सारी चीजें मुझे भी गलत लगी और छोटा नवाब मुझे गलत लगने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या एक ही इंसान गलत हो सकता है और एक इंसान पूरी तरह से सही हो सकता है। कुछ तो ऐसा किया होगा इन लोगों ने छोटे नवाब के साथ, तब उसने गलत बोला होगा। तो जब रिएक्शन वाले छोटे नवाब को सपोर्ट करने लगे, ये बातें जगत भैया को खलने लगी। फिर इन्होंने सोचा कि चलो मैं पटना ही जा ही रहा हूं, लगे हाथ सिवान जाऊंगा और वहां अपने मम्मी पापा को अपनी तरफ करूंगा, फिर से गाली दिलवाऊंगा छोटे नवाब को। और वही हुआ, वहां पे गए जगत भैया और फिर से अपनी मम्मी से, अपने पापा से यही कहलवाने लगे कि वो नालायक है, वो किसी काम का नहीं है, उसके भले के लिए बोला जा रहा है। लेकिन उसकी भलाई जब तक बच्चा नहीं हुआ था तब तक जगत भैया ने कभी नहीं सोचा। बच्चे के कंटेंट ना देने की वजह से इन्होंने बदला लिया, उससे बहुत भयंकर वाला बदला लिया। और ये बदला लेने की आदत जगत भैया की आज की नहीं है। जब जगत दीदी ने इनको अपनी एंगेजमेंट में नहीं घुसने दिया, इनको एंगेजमेंट में नहीं जाने दिया, जब ये अपनी पत्नी और अंशु उनके हस्बैंड को लेकर भोपाल गए थे, तब वहां से आने के बाद इन्होंने बदला लेने के लिए अपना लाल कच्छा और चैट पता नहीं क्या क्या सब कुछ दिखाया। अब यहीं पे आप लोग ध्यान देना, जो आज आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छे हैं जगत भैया। जगत भैया को वही इंसान समझ सकता है जो साइकोलॉजी समझता होगा। और जगत भैया की साइकोलॉजी कहती है कि जहां से मुझे फायदा नहीं मिलेगा उस इंसान को जीने का हक नहीं है, उस इंसान से मैं बदला लूंगा। बदला नंबर 1 इन्होंने जगत दीदी से लिया। अगर जगत दीदी इनके पूरे परिवार को एंगेजमेंट में आने देती, ये वीडियो बनाते, लाखों लाखों व्यूज जाते, तो
तो जगत भैया अपने मुंह पे पट्टी बांध लेते। जगत भैया का मैंने देखा है जलन, जब वो आके बोल रहे थे कि जगत दीदी तो एंगेजमेंट से 15 लाख रुपए कमाई हैं, मतलब जगत भैया तो बेचारे 2-4 लाख रुपए भी नहीं कमा पाए, तो इसी वजह से वो गुस्सा कर रहे थे। बोरिया बिस्तर बांध कर जगत दीदी के एंगेजमेंट में पहुंचे थे, और जाहिर सी बात है जब जब ये जगत दीदी के घर गए हैं तब तब इनके लाखों या मिलियन में व्यूज आए हैं। तो वहीं से इनके मन में और इनके पत्नी के दिमाग में ये घुस गया कि जो कंटेंट नहीं देगा वो बदनाम होगा। तो जब जगत दीदी ने कंटेंट नहीं दिया तो वो बदनाम हुई, 1.5 साल तक बदनाम हुई। और वही चीज भंजना के साथ हो रहा है और छोटे नवाब के साथ। जब तक भंजना और छोटे नवाब ने वीडियो बनाने दिया तब तक वो लोग बहुत अच्छे थे। जिस दिन उन्होंने ये बोल दिया कि फेस रिवील आप मत करिए, बाकी सारी वीडियो बनाई, उसी दिन से छोटा भाई इनके दिमाग में खटकने लगा और अपनी खुद की छोटे भाई की पत्नी भी खटकने लगी। जो बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के अपने छोटे भाई को सातिर, चालाक, क्या क्या बोल सकता है, वो दूसरी औरतों को तो कुछ भी कर सकता है। कहते ना जेठ और ससुर में कोई अंतर नहीं होता है। पुराने जमाने में जेठ को लोग नहीं छूते थे, दूर से उनको राम राम कहते थे, उनके पास नहीं जाते थे, बहुत इज्जत होती थी। जितना ससुर की इज्जत होती थी उतना ही जेठ की इज्जत होती थी। लेकिन यहाँ पे तो जेठ ने अपने ही भयों की जो सरेआम धज्जियां उड़ाई, उसके मायके वालों की धज्जियां उड़ाई। दूसरा मैं एग्जाम्पल देती हूँ सरिता जी की। सरिता जी ने भी इनको कंटेंट नहीं दिया तो सरिता जी को भी इन्होंने बदनाम किया। जब सरिता जी 6-7 औरतों के साथ बात कर रही थी और ये कमरे में गए थे और वहां पे सरिता जी ने भाव नहीं दिया, इनको वहां पे वीडियो नहीं बनाने दिया, इनको वहां पे बैठने नहीं दिया, बोला कि औरतें बात कर रही हैं तुम जाओ। तब सरिता जी ने बताया था कि ये बंदा जब वहां से निकलने लगा था, गिफ्ट दिया था, तब बोला था सरिता जी के कान में, बदला तो लूंगा मैं इस बेइज्जती का। और आप लोगों के सामने है, सरिता जी को ब्लैकमेल किया। और सरिता जी का कोई काला चिट्ठा नहीं था कि वो ब्लैकमेल हो जाती, सिर्फ और सिर्फ वो इज्जतदार घर की थी, उनकी बहन ने लव मैरिज किया था और उसी का इसने फायदा उठाया और उनको भी ब्लैकमेल किया, सरिता जी को भी इन्होंने परेशान किया। आकांक्षा की तरफ आ जाते हैं। आकांक्षा को भी इन्होंने इसलिए बदनाम किया क्योंकि आकांक्षा ने भी सरिता का साथ दिया। अब आकांक्षा के तो यहाँ तक कि पैसे पे आ गए, कामकाज पे आ गए। अभी कोई इनको आके बोले कि तुम नाचते हो, तुम्हारी बीबी नाचती है, तुम ऐसे काम करते हो, ये काम अच्छा नहीं है, तुम पैसों के लिए अपनी बीबी को, कोई भी घर में आता है तो चम्मच से खिलाने के लिए बोलते हो, तो इनको बड़ा बुरा लग जाएगा। तब कहेंगे वाईटी पे ब्लॉगिंग करना मेरा प्रोफेशन है। और जब वही काम आकांक्षा कर रही थी, वो चाहे ज्योतिष का काम कर रहे, चाहे 1 रुपए ले, 2 रुपए ले या 10 रुपए ले, वो अपने काम के पैसे अपने हिसाब से वो तय करने की जिम्मेदार है। लेकिन उसको भी आके इन्होंने बोला कि वो तो फेक, उनको भी इन्होंने जलील किया। जब तक अंकुश और स्वाति इनके हाँ में हाँ मिलाते रहे तब तक वो सही थे। और अंकुश ने भोपाल की बहू की इज्जत पर जब बात आई तो उनका साथ दिया, तो अंकुश और स्वाति भी इतने बुरे हो गए कि जगत भैया के नजरों में गड़ने लगे और वहां तक की मिठाई का ताना देने आ गए। तो जगत भैया किस स्वभाव के हैं शायद आप लोगों को पता होगा। अब जो लाइव छोटे नवाब ने 9 मिनट की थी, उस लाइव के बदले इन्होंने रात में लाइव लगाया क्योंकि इनको पता था कि उस टाइम पे छोटे नवाब घर पे नहीं है। और जानबूझ के उस लाइव में भंजना के मायके को टारगेट बार बार किया जा रहा था, उल्टा सीधा बोला जा रहा था, ताकि भंजना कमरे में सुन रही होगी तो वो गुस्से में आके बाहर कुछ बोले कि आप मेरे मायके को क्यों बोलते हो, क्योंकि उसकी कमजोर नब्ज जगत भैया ने पकड़ ली थी। क्योंकि जब उसके मायके वालों को बोला था तो उसने एक वीडियो बनाया था कि भाई मैं गलत हो सकती, मेरे मायके वालों को जो बोलना है बोलो। तो इन दोनों माँ बेटे के दिमाग में यही चल रहा था कि जब उसके मायके वालों को गलत बोला जाएगा तब वो गुस्से से बाहर आएगी और भरी लाइव में हम भंजना को एक्सपोज कर देंगे कि देखो देखो, जिस भंजना को रिएक्शन वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस सपोर्ट कर रहे हैं, कैसी है, जबान लड़ाती है जेठ से और सास से। आपको याद होगा जब ये भंजना को सातिर गंदा बोल रहे थे, जब उसके पति को बोल रहे थे कि वो अपने बाप को मारा है, तब जगत भैया ने भंजना को भी टारगेट किया कि वो उंगली दिखा दिखा के सास से लड़ाई करती है। जबकि उस दिन हो सकता है
कि जब जगत भाभी ने उसको उल्टा सीधा बोला हो तो उसको गुस्सा आया हो और अपनी सास से बोला हो कि भाई जब मैंने कुछ कहा नहीं तो मुझे गलत क्यों बोल रही है दीदी। हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन जहां तक मुझे रंजना के बारे में समझ में आता है कि वो लड़ाई करने गई ही नहीं होगी क्योंकि शांत स्वभाव की है। लेकिन उस टाइम पे ये बात बोले जगत भैया, लेकिन इस बात पे ना तो रिएक्शन बना और ना ही लोटा भौजी को सिंपैथी कार्ड मिला कि लोग कहें कि देखो लोटा भौजी कितनी सीधी है और भंजना कितनी दुष्ट है, अपने सास से उंगली दिखा दिखा के बात करती है। तो ये प्लान जब फेल हो गया तो माँ बेटे की जोड़ी ने कहा कि चलो लाइव करते हैं और उसको पोक करते हैं। लेकिन वहां पे भंजना ने तो समझदारी दिखाई क्योंकि भाई समझदार और इज्जतदार घर की बेटी है और वैसी बहू आंटी को कहते ना मिलती भी नहीं। जितनी आंटी ने बहुत अच्छे कर्म किए कि उतनी सीधी सादी बहू मिली है। तब जब लाइव में इनका प्लान कैंसिल हो गया, फिर वो छोटा नवाब आ गया और छोटा नवाब आता है और जैसे इनकी पोल पट्टी खोल रहा होता, जब तक छोटे नवाब की पोल पट्टी जगत भैया खोल रहे होते तब तक आंटी जी फुल मेकअप करके एटीट्यूड में बैठी होती, हाँ बेटा तू लाइव कर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अंकल जी का दोगलापन देखो, जब एक बेटा फोन पे बात कर रहा है, बड़े बेटे को कुछ गलत बोल देता है तो वो फोन काटने आ जाते हैं, छीना झपटी करने आते हैं और एक छोटा बेटा अपने बाप को फोन करता है कि पापा ये सब बंद करवा दो, लाइव बंद करवा दो। तब ये दोनों गांधारी और धृतराष्ट्र ही मान लो, ये दोनों बैठ के लाइव नहीं बंद करवाते हैं। उसके बाद जब छोटा नवाब के ऊपर पोक कर रहे होते, जब तक छोटा नवाब ने भोपाल का नाम नहीं लिया तब तक लाइव नहीं बंद हुई। जैसे ही उसने भोपाल का नाम लिया और ये बोलने लगा कि भोपाल में तुम्हारी तो हालत खराब थी, मुझे तो आना ही था, तुम बुलाने के लायक नहीं थे, तुम माँ बहन की गालियां देते हो, सामान पटकते हो, उसी टाइम आंटी ने फटाक से कहा बंद करो लाइव, बंद करो बंद करो। जब अंकल बोल रहे थे कि लाइव बंद कर दो तब आंटी नहीं बोल रही थी लाइव चलने दो, क्योंकि वहां पे छोटा बेटा नीचा दिखाया जा रहा था। और जैसे ही भोपाल का नाम आया आंटी के तो होश ठिकाने आ गए, कह रही क्योंकि भोपाल वाले कांड में आंटी के भी बहुत योगदान है ना, तो आंटी के भी राज खुल जाते, इसलिए बंद करा दिया गया। तो ये लाइव बंद होने के बाद सुबह नॉर्मल जगत भैया इसीलिए हुए क्योंकि उनका पोल पट्टी खुल जाता अगर वो फिर से छोटे नवाब को पोक करते। तो उन्होंने कहा लोटा भौजी से कि तुम अब भीख मत मांगो सिंपैथी कार्ड की, अब तुम भी खिसक लो और मैं भी खिसक लेता हूं, नहीं तो मेरा भोपाल का कांड खुल जाएगा। इसीलिए लोटा भौजी ने तुरंत कॉलेज की वीडियो डाल दी और उसके बाद भीख मांगने वाली सिंपैथी कार्ड वाली वीडियो नहीं डाली, क्योंकि उनकी जो यूट्यूब पे जर्नी है वो सिंपैथी कार्ड पे ही टिकी हुई है। वो नॉर्मल ब्लॉगिंग या एक अच्छे चीजों को सिखा के आगे नहीं बढ़ सकती हैं कि एक परफेक्ट बहू कैसे होती है, एक परफेक्ट पत्नी कैसे होती है, एक परफेक्ट रिश्ते कैसे होते हैं, वो चीजें नहीं सिखाती हैं। आपको अगर लोटा भौजी से सीखना है तो ये सीखोगे आप कि सिंपैथी कार्ड कैसे लेते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये लोग चुप तो हो गए हैं, लोटा भौजी और उनके सैया चुप तो हो गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बदला ये जरूर लेंगे। और पता है जगत भैया लालच भी देते हैं, छोटे नवाब को लालच दे रहे थे कि चुप रहो तुम्हारी बेटी के लिए मैंने तो सोने का मुकुट बनाने का सोचा, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो वो सोने का मुकुट अब नहीं मिलेगा। तो जैसे पहले के लोग होते नहीं थे कि किसी से लड़ाई हो जाती थी तो पक्का फेंकते थे, अरे लड़ाई नहीं होती तो उसका घर मैं पैसों से भर देता, उसको मैं सूट दिला देता, ऐसे लोग बोलते ना। तो वही लालच ये छोटे नवाब को देने आए थे। तो भैया हर जगह लालच नहीं चलता है कि आपके लालच में आके आपके तरफ ही लोग बोलेंगे। तो आंटी का आपको दोगलापन समझ में आ गया होगा कि वो अपने बड़े बेटे के लिए कुछ भी कर सकती